द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। अगर कोई मुसलमान छोटी सी हरकत करते हुए भी मिल जाता है तो उसको लेकर मीडिया जगत में हंगामा हो जाता है। सुबह से शाम तक आपको उसी मुद्दे पर डिबेट देखने को मिलेगी, चर्चा देखने को मिलेगी, इंटरव्यू देखने को मिलेगी, बयानबाजी, प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आरएसएस का कार्यकर्ता बम बनाते हुए पाया जाता है, बम बनाते हुए दबोचा जाता है, तो उस पर मीडिया जगत में ताला लग जाता है। मीडिया जगत के मुंह पर ताला लग जाता है। ना ही उसको लेकर कहीं चर्चा होती है, ना ही कोई इंटरव्यू होते हैं और ना ही इसको लेकर कोई डिबेट होती है। यहाँ तक कि आपको खबर भी देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, केरल से एक और ताज़ा मामला सामने आ रहा है जिसमें कार्यकर्ता बम बनाते वक्त पकड़ा ऐसे गया कि वो जब बम बना रहा था तो विस्फोट हो गया, जिसमें उसका एक हाथ चला गया। पूरा मामला जब सामने आया तब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। आपको हमने इससे पहले भी बताया था कि किस तरीके से आरएसएस के ही कार्यकर्ता केरल में बम बनाते हुए जो हैं पुलिस ने उन्हें पकड़ा था। ट्वीट देखिए, ट्वीट करते हैं अली सोरा, पत्रकार हैं। इन्होंने लिखा है, केरल के कन्नूर जिले में एनरन जोलीपालम के पास मंगलवार रात बम बनाने के दौरान हुए विस्फोट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी कि आरएसएस से जुड़ा एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। एक महीने के भीतर इस तरह का ये दूसरा मामला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केरल के कन्नूर जिले में आरएसएस का एक कार्यकर्ता बम बना रहा था और उसका खुलासा तब हुआ जब वो जो बम बना रहा था वो विस्फोट हो गया, जिसमें उसका एक हाथ जो है वो चला गया है। अब आप देखिए कि इस खबर को लेकर कहीं भी आपको चर्चा नहीं मिलेगी। और अगर इस आरएसएस के कार्यकर्ता की जगह कोई मुसलमान होता तो उसके बाद मीडिया जगत में जो है वो हंगामा मच जाता, डिबेटें होती, इंटरव्यू होते, बयानबाजी हो जाती और उसी के बाद किस तरीके से मीडिया के जो एंकर हैं वो भी अपनी प्रतिक्रिया थोपने पर लग जाते। लेकिन इस खबर को लेकर कहीं चर्चा आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस पूरे मामले को लेकर सदफ आफरीन भी ट्वीट करती है। उन्होंने क्या कुछ लिखा है देखिए। लिखा है, केरल के जिला कन्नूर में आरएसएस का एक कार्यकर्ता बम बना रहा था, तभी विस्फोट हो गया। विस्फोट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता विष्णु गंभीर रूप से घायल हो गया है। बम बनाते वक्त फट जाने का ये दूसरा मामला आया है। इससे पहले भी मामले आ चुके हैं जिसमें आरएसएस के कार्यकर्ता घर में बम बनाते हैं या उनके घर में बम बनाने की सामग्री जो है वो पुलिस को मिलती है। द प्रिंट की खबर देखिए, इसमें खबर में क्या कुछ लिखा है। लिखा है, केरल, बम बनाते समय हुए विस्फोट में एक व्यक्ति ने गंवाया हाथ। केरल के जिले में कथित तौर पर बम बनाते समय हुए विस्फोट में एक युवक अपना एक हाथ गंवा बैठा। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। ये युवक और कोई नहीं बल्कि आरएसएस का कार्यकर्ता विष्णु है। ये घटना मंगलवार रात करीब 11:30 बजे थाला रसेरी के एनरो जोलीपालम के पास हुई। पुलिस ने बताया कि विस्फोट कथित तौर पर बम बनाते समय हुआ है। विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने यह भी कहा है कि घायल व्यक्ति की पहचान विष्णु के तौर पर हुई है, जिससे पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। अभी वो इलाज के लिए कोझिकोड के एक निजी अस्पताल में भर्ती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केरल में लगातार मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। ये दूसरा मामला है जिसमें आरएसएस के कार्यकर्ता घर में बम बना रहे थे और विस्फोट हुआ। तब इस बात की जानकारी मिली कि घर में जो है आरएसएस का कार्यकर्ता बम बना रहा था। अब सवाल ये है कि आरएसएस के कार्यकर्ता घर में बम क्यों बनाते हैं, या फिर उनके घरों से बम बनाने की सामग्री प्राप्त कैसे होती है और इसके पीछे की सोच क्या है। बम क्यों घर में बनाया जाता है? क्या आरएसएस के कार्यकर्ता हिंसा फैलाने के लिए इस तरह की चीजें करते हैं, माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं? जाहिर सी बात है, कोई घर में बम बना रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। इसी के साथ आपको ईटीवी भारत की एक खबर दिखाते हैं जिसमें संक्षेप में जानकारी दी गई है कि आरएसएस का कार्यकर्ता किस तरीके से घर में बम बना रहा था और इस बात का खुलासा तब हुआ जब बम घर में ही बनाते वक्त विस्फोट हो गया। खबर देखिए यहाँ पर ईटीवी भारत की, जिसमें लिखा है, बम बनाते समय विस्फोट में आरएसएस कार्यकर्ता ने गंवाया हाथ। यहाँ लिखा है, कन्नूर के थालासरेजी में एक बम विस्फोट में आरएसएस कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना में उसकी दोनों हथेलियां फट गई। व्यक्ति की पहचान एंजर जोलीपालम निवासी विष्णु 20 साल के रूप में हुई है। ये घटना मंगलवार रात करीब 11:30 बजे थाला सरेरी के जोलीपालम इलाके के पास हुई। पुलिस ने बताया कि विस्फोट कथित तौर पर बम बनाते समय हुआ है। विस्फोट अधिनियम के तहत मामला जो है वो दर्ज भी कर लिया है। घायल व्यक्ति की पहचान विष्णु के तौर पर हुई है, जैसा कि द प्रिंट की खबर में बताया गया है, जिसे पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी वो इलाज के लिए कोझिकोड के एक निजी अस्पताल में भर्ती है।
तो यहाँ पर आप पूरा मामला और पूरी जानकारी आपने समझी और सुनी कि किस तरीके से केरल में आरएसएस के कार्यकर्ता जो है वो घर में बम बना रहा था, जिसको लेकर तमाम मीडिया जगत में चुप्पी जो है वो छाई हुई है। तमाम अपने आप को राष्ट्रभक्त देशभक्त कहने वाले पत्रकार और वो लोग भी इस खबर पर चुप्पी साधे हुए हैं, जो अगर कोई मुसलमान निकलता तो उस पर हंगामा कर देते। लेकिन यहाँ पर तो सवाल ये है कि आखिरकार केरल में आरएसएस के कार्यकर्ता घर में बम बनाने का काम क्यों करते हैं, किसके कहने पर करते हैं और इसके पीछे की मंशा क्या है, क्यों घर में बम बनाया जाता है। इसी के साथ इस खबर में आगे लिखा है कि केरल के कन्नूर जिले में जनवरी महीने में भी एक बम धमाके में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था। आपको बता दें कि यह बम धमाका एक घर में हुआ था। घटना थाला ससेरी थाना क्षेत्र की थी, जहां थाला ससेरी लोटस टॉकीज के नजदीक स्थित एक घर में बम विस्फोट हुआ था। बम विस्फोट में घायल व्यक्ति की पहचान जितिन नादम्मल के रूप में हुई थी, जिसे विस्फोट के बाद नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया था। हालांकि उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे कन्नूर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया था। शहर के पुलिस कमिश्नर अजीत कुमार ने बताया था कि जिस घर में विस्फोट हुआ था वहां 1 से ज्यादा बम बरामद हुए थे। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि केरल के कन्नूर जिले में लगातार इस तरह की खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। लगातार आरएसएस के कार्यकर्ता जो है या तो बम बनाते हुए पाए जाते हैं या फिर उनके घर से बम बनाने की सामग्री जो है वो मिलती है। इस बात के खुलासे तब होते हैं जब बम बनाते वक्त विस्फोट हो जाता है, कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसमें व्यक्ति घायल हो जाता है, तब इस बात की जानकारी जो है वो मिलती है और ये पूरा का पूरा मामला जो है वो सामने आता है। इसी के साथ आपको बता दें कि केरल में 7 जून 2022 को भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जिसमें आरएसएस कार्यकर्ता के घर के पास से बम बनाने की सामग्री जो है वो जब्त की गई थी। यहाँ पर खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लिखा है कथित आरएसएस कार्यकर्ता के घर के पास से जब्त की गई बम बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री। आगे खबर में लिखा है केरल के अलप्पुझा दक्षिण में नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों के साथ पुलिस ने 3 जून को इराक बुकाई बाईपास में एक घर पर छापा मारा और भारी मात्रा में हथियार और स्थानीय बम बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री जब्त की। उन्होंने गांजा और एमडीएमए जैसे ड्रग्स की मात्रा भी खोजी और जब्त की। तो यहाँ पर खबर दिखाने का मकसद यही है कि किस तरीके से केरल में जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं उनके बम बनाने की खबरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। और ये खबरें तब आती हैं जब बम बनाते वक्त इस तरह की घटना जो है या विस्फोट धमाका जो है वो होता है। लेकिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब की जाएगी, ये भी सवाल है। और इसी के साथ ही आरएसएस के कार्यकर्ता घर में बम क्यों बनाते हैं, इसके पीछे की मंशा क्या है, क्या वो हिंसा फैलाने के लिए बनाते हैं या फिर जब इलाके में तनाव फैलता है उसके बाद इस तरह की चीजें जो हैं वो इस्तेमाल करने का उन्हें मौका मिलता है। इस तरह के कई सवाल जो हैं वो खड़े होते हैं। आप जिस तरीके से आरएसएस कार्यकर्ता घर में बम बनाते हुए पाए जाते हैं उसको लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।